परम ऐसे परम જ્ઞાની પરમ તિતિક્ષુ અને નાનપણથી જ જેમને પુષ્કળ બ્રહ્મ જ્ઞાન છે, ભગવત સ્વરૂપનું જ્ઞાન છે, એવા પરમ ભાગ્યવાન પરમ ભગવદી कौन? तो श्री सुदामा जी। विदुर जी भी ऐसे ही हैं, लेकिन विदुर जी में जो सुदामा जी में दैन्यता है, जो सुदामा जी में ब्रह्म ज्ञान है, वो उनमें नहीं। ऐसी दीनता और दैन्यता से रोम रोम जिनका पुलकित है। पत्नी का नाम है सुशीला, छोटे छोटे बच्चे हैं। ब्रह्म तेज संपन्न सुदामा जी की एक वृत्ति है कि 5 ही घरों में भिक्षा वृत्ति करते हैं और 5 घर से जो कुछ मिल जाए उसी में पूरे परिवार का निर्वाह होता है। कभी कभी न मिले तो कई कई दिन तो छोटे छोटे बच्चे भूखे रह जाते हैं। पत्नी पानी पिला पिला करके बच्चों के भूख को शांत करती है, बच्चों को सुला देती है, लेकिन वो भी एक धर्म पत्नी है जो पति के व्रत को तोड़ने नहीं देती है। पूर्णतः भगवद आश्रित जीवन, जो श्री महाप्रभु जी कहते हैं अव्यावृतो भजेत कृष्ण, जैसे गदाधर जी अव्यावृत होकर के। તમે જાઓ જામનગરમાં મદન મોહન પ્રભુનું સ્વરૂપ વિરાજે છે। ગયા વખતે આપણે વાત પણ કરી હતી, એ પ્રસંગ ઉપર ચર્ચા પણ કરી હતી। એ મદન મોહનના 2 હાથ તો આમ છે, પણ 2 હાથ આમ ઉપરથી પણ છે, આમ કરી રહ્યા। આમ આવી રીતે આવું જ સ્વરૂપ છે, પણ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ છે। 2 હાથ અહીંયાથી છે। वो क्यों? तो एक बार जो है गदाधर जी तो अव्यावृत हो गए थे, किसी से कुछ लेते नहीं, कोई दे जाए तो ठीक है, कमाने नहीं जाते थे, मांगने नहीं जाते थे, बस चुपचाप भगवत भजन करते, भगवत आश्रित होकर रहते, भगवत नाम लेते। दूसरा कोई साधन नहीं, दूसरी कोई ऐसी अपेक्षा नहीं, किसी प्रकार की कोई तितिक्षा नहीं, भगवत आश्रित जीवन। अबे एवामा एक वक्त कहीं से कुछ भी नहीं आया, होता है ऐसा। जब हम अव्यावृत होते हैं तो परीक्षा भी होती है। कहीं से कुछ भी नहीं आया। मंगला में जल की लोटी, श्रृंगार में जल की लोटी, राजभोग में जल की लोटी, शयन में जल की लोटी, उत्थापन में जल की लोटी, और खुद भी जल लिए, खुद तो जल भी नहीं लिए। प्रभु जल आरोप करके ओढ़े। हृदय में इतनी पीड़ा हो रही, हृदय में इतनी वेदना हो रही, भले प्रभु को अरुगाया है, भगवान ने आज्ञा भी की है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम એટલે जड़। भगवान ने आज्ञा की है, लेकिन सेवक होने की पीड़ा होने लगी। अच्छा, और महाप्रभु जी की आज्ञा भी है अव्यावृतो भजेत कृष्णम, तो एમાં કોઈ अपराध પણ નથી કે પાપ પણ નથી। खुद बिल्कुल अव्यावृत होकर जब ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, अब रात में नींद नहीं आ रही थी, प्रभु को भी नींद नहीं आ रही थी। गदाधर जी के मन में इतना ताप, रात्रि के समय वैष्णव आ गए और ताप बढ़ गया कि अब वैष्णव को क्या लिवाएं। वैष्णव को भी लिवाने के लिए कुछ भी नहीं, बस सत्संग भगवत नाम लेते लेते एकदम ब्रह्म मुहूर्त का समय आया है। एक यजमान जिसके यहाँ श्राद्ध है, वो श्राद्ध होने से पहले गदाधर जी को कुछ पैसे, कुछ सामग्री दान देने आया कि आप तो श्राद्ध के निमित्त लेते नहीं हो, इसलिए श्राद्ध से पहले मैं आ गया हूं, आप इसे स्वीकार करें। गदाधर जी वो रुपए लिए, रुपए लेकर के निकल गए। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कोई जलेबी सुंदर छान रहा था और गरम गरम जलेबी लेकर आए। एक बड़ी थाली में पूरी जलेबी पधराई
और जलेबी पधरा करके उसी समय प्रभु के पास गए, प्रभु को जगाया। तो प्रभु प्रभु ने ये बताई कि मैं कितना भूखा हूँ। प्रभु को लगा कि मैं 2 हाथ से कब तक आरोगूंगा, तो प्रभु ने 2 हाथ और प्रकट कर लिए और 4 हाथ से आरोगे। જે બહુ નાનો બાળક હોય તમે એને એક હાથમાં આપો એટલે બીજો હાથ લંબાવે, उसको दोनों हाथ में चाहिए, एक हाथ से काम नहीं चले। एक हाथ में पकड़ाओ तो दूसरे हाथ में भी कुछ दो। तो प्रभु ने सोची कि आज तो मैं इसको पूरा दर्शन ही करा दूं। तो प्रभु को लगा कि 2 हाथ कम पड़ जाएंगे आरोगने में, तो 2 हाथ और प्रकट कर दी और 4 हाथ से जलेबी आरोगने लग गए। उसके बाद वैष्णवों ने महाप्रसाद दिया। ये दैन्यता का स्वरूप, परम दैन्य, दीनहीन होकर के, जो कहते ना सेवा, दीनहीन होकर के, मतलब उस समय जब वो जलेबी लेकर के प्रभु को दिए होंगे, उस समय गदाधर का भाव कितना अद्भुत होगा, कितनी पीड़ा हुई होगी और कितनी प्रसन्नता हुई होगी। प्रभु की सेवा में जो आनंद की प्राप्ति हुई, प्रभु की सेवा में जो अद्भुत आनंद आया। तो इस प्रकार से श्री सुदामा जी की पत्नी एक दिन ऐसे ही सहज भाव से कहती कि एक बार आप अपने प्रभु के पास जाएं, बहुत दिन हुआ आप कभी अपने प्रभु के पास पहुंचे ही नहीं, कि स्वामी एक बार जाइए, कम से कम आपका कुछ द्रव्य तो अंगीकार हो प्रभु में। पड़ोसन के यहाँ गई, एक मुष्टिका चावल लेकर आ गई और चावल लेकर एक मुष्टिका चावल लेकर आई, सेंक करके तंदूर बना करके पोटली में सुदामा जी को दिया। सुदामा जी के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, एक छोटी सी धोती है जो घुटन के ऊपर पहन रखी है, गले में एक जनेऊ है, मस्तक पे तिलक है, लेकिन ब्रह्म तेज संपन्न सुदामा, ज्ञान और वैराग्य संपन्न सुदामा, प्रशांत आत्मा, जिसने अंदर से अपने आप को समेट लिया हो, वो है सुदामा। हजी આપણું છે ને અંતરનું બધું સમેટાયું નથી, જ્યારે અંદરની વૃત્તિઓ બધી સમેટાઈ જાય, यही तो गोपी गीत में भी गोपियां कहती है भगवान को कि प्रभु हमने अंदर से संसार को समेट लिया है, अब हम स्थिर हो गई हैं। पहला वेणु गीत में जे पशु पक्षीओ छे कोण छे, બધા ऋषि मुनि छे। इत्थम सरस्वस्थ जलम पद्माकर सुगंधे नाम नविशद वायु नाम आतम सगो गोपाल को च्युता। हरण गाय जो भी हैं वो सब ऋषि मुनि है, और ऋषि मुनि जाकर बैठे हैं, समेट लिया अपने आप को। सुदामा ने अपने आप को समेट लिया है, अंदर से, बाहर से फैले हुए हैं, अंदर से सिमट चुके हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि सुदामा कैसे हैं, तो प्रशांत आत्मा। आप कैसे हैं, तो जितेंद्रिय, प्रशांत आत्मा, आनंद में रहने वाला जीव, भगवत नाम की खुमारी में रहने वाला जीव, भगवत नाम की मस्ती में मदमस्त जीव, भगवत नाम में निमग्न जीव, भगवत नाम के रस में डूबा हुआ पगा हुआ जीव। और कैसा, तो जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों में विजय प्राप्त की है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, इंद्रियां जिसके वशीभूत हैं, मन जिसके नियंत्रण में है, बुद्धि जिसके हिसाब से चलती है, आत्मा के लिए ही जो जीता है और परमात्मा में जिसका मन निमग्न है, उसका नाम है श्री सुदामा। और कृष्णस्य सखा, कृष्ण के परम मित्र हैं। 3 के लिए भागवत में दयितः शब्द आया है, एक उद्धव के लिए, उद्धव का भी परिचय बड़ा सुंदर है भागवत में। सुखदेव जी कहते हैं कि कौन उद्धव, तो वृष्टि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा, कृष्ण के सखा हैं। और यहाँ सुदामा ये कौन है, ये भी कृष्ण के सखा हैं। कितने वैरागी, कितने वितरागी, कितने पुण्यात्मा, वो पोटली लेकर निकल पड़े द्वारिका जी के लिए।
रास्ते में प्रभु को याद करते करते, श्री हरि का सुमिरन करते करते, और एक गांव का आदमी जब नगर में जाकर दिग्भ्रमित हो जाता है, उसकी आंखें चौंधिया जाती है। कई द्वार पे सुदामा भटकते हैं, कोई अंदर जाने नहीं देता। अंत में द्वारपाल से कहते हैं कि मैं कृष्ण के बचपन का मित्र हूं और मेरा नाम जो है वो सुदामा है। बहुत बचपन से द्वारकाधीश के दर्शन की बड़ी लालसा थी, दर्शन करने के लिए आया हूं और कोई मेरा उद्देश्य नहीं। न मुझे भिक्षा चाहिए, न मुझे धन चाहिए, न मुझे दान चाहिए, न मुझे ऐश्वर्य चाहिए, मुझे तो सिर्फ तुम दर्शन करवा दो। एक द्वारपाल गया, बरोबर मध्याह्न काल के समय भगवान भोजन की तैयारी में विराजमान होने जा रहे थे। किसी सखी के हाथ में छत्र चवर चावर, किसी के हाथ में जलपात्र आसन, भोग की अलग अलग थालियां, अनेक प्रकार के व्यंजन से सुसज्जित सखियां तैयारी में है। प्रभु का आसन लग चुका है, प्रभु आसन पे विराजमान होने जा रहे हैं और भगवान की सुंदर अलकावली तिलक, बड़े बड़े घुंघराले बाल, मस्तक पे मोरपिच्छ मुकुट, श्रृंग पे सुंदर पीतांबर, गले में सुंदर मोगरे और वैजंती की माला, चंदन से चर्चित पूरा श्रृंग, अनुपम सौंदर्य और सुगंध से सुवासित वो द्वारिका जी, द्वारिकाधीश का महल और द्वारिकाधीश का श्रृंग, सुंदर हार रत्न जड़ित श्रृंगार से सुशोभित भगवान की पटरानी रुक्मिणी भगवान के भोजन की प्रतीक्षा कर रही है। उसी समय द्वारपाल आता है, कहता है कि द्वारकाधीश के बचपन का कोई मित्र आया है, नाम सुदामा बताता है। और सुदामा शब्द सुनते ही मानो भगवान का भाव जागृत हो गया, भगवान बेसुध हो गए। सुदामा सुदामा शब्द सुनते ही मानो भगवान के रोम रोम जागृत हुआ। ऐसा लगा कि ब्रज की कोई गोपी प्रभु की प्रतीक्षा कर रही हो। यशोदा मैया भगवान को जोर से आवाज देकर बुलाई हो। राधा रानी के साथ खेलते हुए भगवान को जब यशोदा मैया बुलाती थी तब भगवान डर करके दौड़ कर चले जाते थे। उस प्रकार से आज प्रेम में, ऐसे प्रेम के बंधन में और मित्रता का धर्म निभाने के लिए प्रभु दौड़ते दौड़ते निकले हैं। प्रभु के बाल बिखर गए, प्रभु के केश पास बिखर गए, प्रभु के श्रृंग की माला के फूल खरने लग गए। छत्र चवर भोजन की थाली हाथ से गिर चुकी है। सुदामा सुदामा कहते हुए लाल लाल नेत्र से अश्रु की धारा बह रही है। प्रभु ने अपने आप को कोसा कि आज तक, इतने दिनों तक मैंने सुदामा को क्यों याद नहीं किया। और सुदामा सुदामा करते हुए प्रभु पहुंचे। वो दीनता की प्रतिमूर्ति दैन्य भाव से झुका हुआ अपने प्रभु को देखने के लिए लालाई वर्षों से जिसकी नेत्र प्रतीक्षा कर रही हो। अन्न का अभाव और धन का अभाव ने जिसके शरीर को जर्जरित कर दिया है, जवानी में जो बूढ़े के समान झुक चुका है, वो श्री सुदामा जी प्रभु को देखते ही नेत्र भर गए। प्रभु के चरणों से चिपकना चाहते थे, लिपटना चाहते थे, उसके बदले प्रभु ने गले से लगा लिया और खुद भगवान उनके चरणों में गिर गए। प्रभु के नेत्र से जो अश्रु की धारा बह रही है, उस अश्रु की धारा से आज सुदामा के चरण को धो रहे हैं लोग। इतने नेत्र से अश्रु की धारा बही है। कोई सोच भी नहीं सकता है कि प्रभु मित्रता धर्म का निर्वाह किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ तो श्री महाप्रभु जी ने कहा सर्वदा सर्वभावेना। वहां तो एक मित्रता धर्म की बात थी और यहाँ तो सभी गुणों से युक्त होकर महाप्रभु जी ने हमें सेवा में भेजा है। सोचिए, अगर सुदामा के ऊपर इतनी कृपा कर सकते हैं तो हम पे तो उससे कहीं अधिक कृपा प्रभु करेंगे। लेकिन हम में सब कुछ है, दैन्यता का घोर अभाव है, दीनता नहीं। और दीनता है तो और मांगना है, प्रभु खूब दीन बनाओ, खूब दीनता दो। આપણે વલ્લભકુલના બાળકોને જોઈએ, દૈન્યતા કેટલું બધું કેવી દૈન્ય આપણે કલ્પના ન કરી શકીએ એવા દૈન્ય બનીને વિરાજતા ભલે ક્રોધ અગ્નિ સ્વરૂપના લીધે પ્રગટ કરતા હોય પણ મૂળમાં આપણું સ્વરૂપ એટલું બધું દૈન્ય સ્વરૂપ છે
સ્વામીજીનું સ્વરૂપ કેટલું દયનીય. પોતે નકુર બનીને પગમાં વિરાજતા હોય એટલે પછી કહેવું જ શું. નકવેશ્વર બનીને નાક ઉપર શ્રી સ્વામીજી બિરાજે, ચિબુક બનીને ઠોડી ઉપર શ્રી ચંદ્રાવલીજી બિરાજે. આવું અદ્ભુત અને અલૌકિક સ્વરૂપે જ્યારે બિરાજતા હોય, પછી કે શ્રીનાથજીનું સ્વરૂપ હોય કે પછી 84-252 ભગવતીઓના સ્વરૂપ હોય, તમે જુઓ દૈન્યતા, એવી દૈન્યતા. શ્રી સાંઈજીના સેવકોમાં દૈન્યતાનો ભાવ જુઓ. આપણે ત્યાં તો પ્રસંગ આવે છે ત્રિપુરારીદાસજીનો. જે વખતે ધન હતો તે વખતે સુંદર સુંદર વસ્ત્રો મોકલતા, ધનનો અભાવ થયો પછી વસ્ત્ર ખાલી મોકલી દેતા. હવે શ્રીજીમાં વસ્ત્ર પધરાવા વાળાઓની ભીડ થઈ. પ્રબોધનીનો દિવસ હતો, ત્રિપુરારીદાસજીના વસ્ત્ર આવીને ભંડારમાં મુકાઈ ગયા. બીજો નવો વસ્ત્ર હતો, એમાંથી શ્રીજી બાબાનું ફરગુણ સિદ્ધ થયું. અને પ્રબોધનીના દિવસે જ્યારે ફરગુણ ધરાવીને અંગીઠી પધરાવ્યા ત્યારે શ્રીનાથજી બાબા ધ્રુજવા લાગે છે. શ્રીજી ધ્રુજને લગ ગए, ठंडी दूर नहीं हो रही है. रजाई ला करके उड़ाए, सुहाग सुर गाए और अग्नि प्रज्वलित करें कि प्रभु को शांति मिले, लेकिन प्रभु की ध्रुजारी बंद नहीं हुई. तब श्री गोसाई जी ने पूछी कि कोई वैष्णव के वस्त्र आए हैं? बोले हाँ, प्रतिवर्ष आते थे, उसके आए हैं. और उसका फरगुण सिद्ध होकर जब आया और वो प्रबोधनी के दिन जब धराई, तब प्रभु की ठंड दूर हुई, तब प्रभु को उष्णता का आभास हुआ. अब उनमें कितनी दैन्यता रही होगी कि समय और काल बदलने के बाद भी श्री जी बाबा उसकी सेवा को भूलते नहीं. सुदामा जी को महल में लेकर गए, कई दिनों तक सुदामा के साथ रहे. प्रभु ने सुदामा को अपने संपूर्ण ऐश्वर्य का दान किया. जब वापस सुदामा जी आए तो वहां सुंदर महल का निर्माण हो चुका था. भगवान ने वचन दिया कि जैसे मैं द्वारिका में नित्य विराजता हूँ सुदामा, उसी प्रकार से तुम्हारी इस कुटिया में भी मैं नित्य विराजमान रहूंगा. और सुदामा की कुटिया में भी प्रभु विराजमान हो गए. वसुदेव जी को यज्ञ करना है, समय परिवर्तित हो रहा है, द्वापर युग की समाप्ति होने वाली है, लोगों की बुद्धि अब भ्रष्ट होगी, काल आने वाला है. लोग मदिरा पान करेंगे और मदिरा पान करने के बाद स्वयं ही लड़ कट कर मरना प्रारंभ करेंगे. भगवान ने जान लिया कि काल की गति प्रबल हो चुकी है. सब को लेकर भगवान पहुंचे कुरुक्षेत्र में. पंजाब प्रांत में ब्रह्म सरोवर है, स्थान का नाम है कुरुक्षेत्र. श्री महाप्रभु जी ने बैठक અત્યારે પણ ત્યાં બિરાજે છે. ત્યારે દિલ્હી બાજુ જાઓ તો દિલ્હીથી નજીક થાય. उसी कुरुक्षेत्र में वसुदेव जी ने यज्ञ किया है. यशोदा मैया, गोपी, श्री राधिका, वृषभान जी, कीर्ति जी, सुबल, सुदामा, श्रीदामा, सबसे भगवान की अंतिम मुलाकात कुरुक्षेत्र में हुई. सबने दूर से दर्शन किया. वो स्निग्ध, वो प्रेम तो ब्रज का जो था वो ब्रज में ही भगवान छोड़कर चले आए थे. नारद जी से भगवान ने प्रार्थना की. नारद जी वसुदेव जी के पास गए. माता देवकी प्रभु के पास आई कि आप तो साक्षात अजन्मा अविनाशी हैं. भगवान ने वसुदेव जी और देवकी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया है. देवकी जी कहती है कि एक बार मैं अपने उन पुत्रों को पाना चाहती हूँ. आपने अपने गुरु माता को पुत्र लाकर दिया है, तो आपसे बड़े बड़े 6 और भाई थे, हम एक बार उन्हें देखना चाहते हैं, मुझे चाहिए. भगवान ने अपने बड़े 6 भाइयों को प्रकट किया. देवकी जी दौड़कर पकड़ने जाना चाहती थी, तब तक वो 6 चले गए. उनके जाने के बाद भगवान ने सांत्वना दी. वसुदेव जी का यज्ञ पूर्ण हुआ. वापस से द्वारिकापुरी आए. द्वारिकापुरी में आने के बाद भगवान जनक और राजा जनक और श्रुतदेव नामक ब्राह्मण दोनों मिथिलापुरी में रहते थे.
दोनों के यहाँ अलग अलग स्वरूप धारण करके एक ही समय में भगवान पहुंचे। भगवान ने दोनों का मनोरथ पूर्ण किया। उसके बाद भृगु जी भगवान के पास पहुंचे हैं परीक्षा लेने के लिए। छाती पे लात मारी है। लात मारने के बाद भी भगवान क्रोधित नहीं हुए, भृगु जी के चरण को पकड़ लिए, कहीं आपको श्रम तो नहीं हुआ प्रभु। ऋषियों ने कहा कि विष्णु के समान, कृष्ण के समान कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। और वहां से 11वें स्कंद में कथा मंगल प्रवेश करती है। नाम है मुक्ति लीला। ऋषि मुनियों के माध्यम से अब भगवान द्वारिका जी का विलय करेंगे, द्वारिका लीला को समाप्त करेंगे प्रभु। सांब को गर्भवती स्त्री का रूप धारण करा करके छोटे छोटे बच्चे सप्त ऋषि के पास ले गए। सप्त ऋषि ने श्राप दिया। बच्चों ने पूछा कि ये गर्भवती स्त्री है, इसके गर्भ से बालक के बालिका का जन्म होगा। ऋषि क्रोधित हो गए, समझ गए मेरी परीक्षा ले रहा है। ऋषि ने कहा, अरे यदुवंशियों, इसके गर्भ से तुम्हारे यदुवंश का विनाश करने वाला मूषल का जन्म होगा। उसका ऑपरेशन हुआ, शल्य क्रिया हुई, पेट में से मूसल निकला, उसका चूर्ण करके और महाराज उग्रसेन ने समुद्र में फेंक दिया। उसमें से एक सलाखा रह गया है, जो सलाखा व्याध के पास पहुंचा है। उसी सलाखे से व्याध ने धनुष का निर्माण किया है। इधर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पत्नी अपने अपने पति को अनुसुईया माता की परीक्षा के लिए भेजती हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रताप से माता अनुसुईया के गर्भ से भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ और 24 गुरुओं का आश्रय दत्तात्रेय ने किया है। इसकी कथा श्री नारद जी ने नीमी के यज्ञ में सुनाई थी। यही कथा अब वसुदेव जी को सुना रहे हैं और आत्मज्ञान का उपदेश दिया है। भगवान के अलग अलग अवतार, भगवान के अलग अलग स्वरूप, मुक्ति लीला, 4 प्रकार की मुक्ति का वर्णन, ज्ञान कर्म सांख्य का वर्णन और सर्वश्रेष्ठ भक्ति कैसे है इसका प्रतिपादन किया है। भक्ति श्रेष्ठ क्यों है, ज्ञान कर्म और भक्ति में क्या अंतर है, इन सब का संहार करने के बाद अंत में श्रुतियां आई है। श्रुति वेद की जो ऋचाएं हैं, वे ऋचाएं आकर के आज भगवान की स्तुति कर रही हैं। इसलिए 10वें स्कंद के अंत में एक गीत है, जिस गीत का नाम है श्रुति गीत। बहु कठिन बोलवा मापुर जय 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 जा मजित दोष गर्भित गुनाम। श्रुतियों ने गीत का गान किया, प्रभु के यश का गान किया और प्रभु के यश का वर्णन करने के बाद उद्धव जी और अर्जुन दोनों द्वारिका जी में हैं। अंत में भगवान ने उद्धव जी को भागवत ग्रंथ पधरा करके व्याध ने धनुष चलाया है और उसी धनुष से प्रभु स्वधाम पधारे हैं। पूरी द्वारिका जी में समुद्र का निवास हुआ। पूरी द्वारिका समुद्र में डूब गई। उद्धव रोते रोते मथुरा जी में पहुंचे हैं। विदुर जी की मुलाकात हुई है और इधर अर्जुन रोते रोते हस्तिनापुर पहुंचे हैं। पूरी कथा सुनाई है। परीक्षित को तिलक किया और पांडव स्वर्ग की यात्रा पे निकल गए हैं। इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जहां से कथा प्रारंभ हुई थी वहीं पे कथा घूम करके आ गई है। बोली श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद राजा को सांत्वना दी कि राजन, जब तक मैं हूं तब तक तक्षक नहीं आ सकते। सुखदेव जी ने व्यासासन पे कथा को विश्राम दिया। सुखदेव जी जैसे ही अपनी कमंडलू लेकर खड़े हुए, तक्षक नाग का आगमन हुआ। तक्षक के आने से पहले ही राजा परीक्षित ध्यान योग के द्वारा अपने शरीर को छोड़कर आत्मा से प्रभु के चरणों में स्थिर हो चुके थे। तक्षक ने शरीर को स्पर्श किया, पूरा शरीर जलकर उसी समय भस्म हो गया। सारे ऋषि मुनि सुखताल की भूमि को प्रणाम करके, उस वटवृक्ष को प्रणाम करके, गंगा नदी में स्नान करके
अपने अपने गंभीर भाव के साथ अपने अपने स्थान की ओर लौटते हैं। परीक्षित के पुत्र को पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु एक सांप के काटने से हुई है। આપણે અહીંયા જ રતલામની બાજુમાં નાગદા છે, ગોધરા પછી, દાહોદ પછી। उसी नागदा में जन्म ने एक यज्ञ का आयोजन किया है और यज्ञ में सारे दुनिया के तमाम नाग, दुनिया के तमाम सर्प आकर के और आहूत होने लग गए, जलने लग गए। सारे नाग जब जलने लग गए तब नागों के जलने से आस्तिक ऋषि का आगमन हुआ। हाहाकार करते हुए आए, आस्तिक ऋषि आए। आस्तिक ऋषि ने जन्मजय को समझाया कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो। तुमने पण कही दो कि हम जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसमें जो विषैली जहर हवा होती है, उस हवा को कौन पीता है? ये सांप पीते हैं। इसीलिए उनके अंदर वो विष होता है। ये जितनी भी विषैली हवा है ब्रह्मांड में, वायुमंडल में, उसको कौन पीता है? सांप पीता है, इसलिए उसके अंदर जहर है। आस्तिक ऋषि ने समझाया कि अभी रीते ना कराए, शांति रखो। फिर सर्प को भी समझाया कि तुम भी जिस बच्चे को जन्म दो तो अंडे को नष्ट कर देना, छोड़ना मत। એટલે સાપનો નિયમ છે, બાકી તો આમ સાપ જ સાપ ભરાઈ જાય। એને તો 2-3 દિવસે 20-20, 25-25 ઈંડું આવે, પણ સાપ છે ને ઈંડું મૂકતો નથી, એને મારી જ નાખે પોતાની રીતે, અને જે બચી જાય એ જ બચી જાય। सांप अपने से किसी अंडे को नहीं छोड़ता। और उसके बाद उनको भी समझाया, वहां से निकले। इधर जो है सनत कुमारों ने कथा को विश्राम दिया। प्रभु के नाम, प्रभु के महात्म्य का वर्णन करने के बाद पुराणों की संख्या का वर्णन, और पुराणों की संख्या के वर्णन के बाद भगवत नाम की महिमा क्यों श्रेष्ठ है, भगवत नाम से अधिक कुछ श्रेष्ठ है ही नहीं, इस प्रकार का वर्णन करने के बाद अब जो नैमिषारण्य में विराजमान ऋषि मुनि हैं वो भगवान की स्तुति करते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः शाङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तन्मविदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की, राजा परीक्षित जी महाराज की, समस्त वल्लभ कुल परिवार की, समस्त वैष्णव कुल परिवार की। तो नैमिषारण्य में कथा विश्राम को जा रही है। प्रिय वाला वैष्णवो, 21 દિવસનો સમય ક્યાં નીકળી ગયો કંઈ ખબર ન પડી। પણ છેલ્લે મને ખૂબ આનંદ છે કે ભાઈના ઘરે કથા કર્યા પછી દીકરીને ત્યાં કથા વાંચવાનો જે અમૂલ્ય અવસર પ્રાપ્ત થયો। અને અહીંયા તો એમ થયું કે જાણે ઠાકોરજી બધું દોડીને કરતા હોય, એટલે ઠાકોરજી એટલી બધી દોડાદોડી કરી છે આમના આંગણે। एक जगह ब्रह्म तेज नो आभास थाय, एक जगह पे इतना आनंद है। मैं जानता हूं कि जीवन में यह अवसर बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। आ वर्षे 8 महीना पछी भगवत कथा श्रवण करवानो, जो टीवी ना माध्यम थी श्रवण करी ये बात तो छे ज, पर प्रत्यक्ष नो जे आनंद छे ने ते अनेरो छे। खूब खूब बस धन्यवाद। और प्रभु से यही विनती करूंगा कि इस आंगन में हमेशा भक्ति की रसधारा बहती रहे। और सबसे ज्यादा भाग्यशाली अशोक भाई और ज्योत्सना बहन हैं, जिनके
गर्भ से ऐसा उत्तम राजकुमार ब्रजेश जी और शौर्य जैसा बालक उत्पन्न हुआ। और धर्मपत्नी भी ब्रजेश जी की रुचि बहन है, जिनकी रुचि सदैव श्री ठाकुर जी में रहती है। इनका मनोरथ था कि बस इस आंगन में भागवत हो तो भागवत जी की कथा हुई, ठाकुर जी को आना पड़ा। बस मैं ये बात कहूंगा कि आप जिस दिन भी ठाकुर जी से जिद कर दोगे तो ठाकुर जी में हिम्मत नहीं है कि वो मना कर दे। आप इतनी भगवदीय जीव हो, कभी भी आप कह दोगे कि प्रभु मुझे ये करना है, तो प्रभु में दम नहीं कि प्रभु मना कर दे। इतनी कृपा प्रभु आप पे खूब करे, और इस कृपा के लायक हम सबको जिन्होंने बनाया, ये प्रभु को भी बहुत बहुत कोटि कोटि दंडवत करता हूँ। साथ ही साथ आपके सामने ऐसे वडील डॉक्टर साहब जो अभी बीमारी से उठे हैं, लेकिन उसके बाद भी इतना सबके सेवा में खुद उपस्थित रह करके अपने भाइयों के उत्साह को आपने बढ़ाया है। डॉक्टर साहब देवेंद्र भाई, आपको बहुत बहुत बधाई, और आंटी को भी बहुत बहुत बधाई। सुबह से दौड़ करके सेवा में मंगला से लेके श्रृंगार तक, श्रृंगार समेटना, श्रृंगार रखना, सब सेवा प्रभु कृपा से, खूब कृपा। और इस साल के इस 21 दिन का जो संकल्प, 21 दिन नहीं पर पूरे पुरुषोत्तम मास का संकल्प जिनके द्वारा पूरा हुआ है, वो है परमात्मीय श्री विनु भाई और नीला बहन। उस पूरे परिवार को बहुत बहुत, क्योंकि यात्रा शुरू वहीं से हुई थी। मैं वो नहीं कहूँ कि 7-7 દિવસની 3 कथा थी, હું કહું कि 21 દિવસની कथा एक જ ઘરની અંદર થઈ। 21 દિવસની कथा, हाँ? तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। और उसके बाद मैं एक बधाई साधना बहन को दूं, जिनके बच्चे, जिनकी बहू और खुद बीमार शरीर होते हुए भी दौड़ दौड़ करके प्रभु के चरणों में समर्पित रही, उत्साह को बढ़ाया, ठाकुर जी की सेवा में संलग्न रही, हाँ? और हम सब के इस कार्य में जो निमित्त बने हैं, जिनकी हिम्मत, जिनकी श्रद्धा, हाँ? હવે ઉંમર તો એમની પણ નથી, ઉંમર બહુ મોટી થઈ ગઈ જો કે, भरत भाई और मनीषा है। ये 2 नाम ऐसे नाम हैं जिस नाम ने इस घर में हाजीपुर वाले श्री महाप्रभु जी को भावात्मक रूप से पधराया। આજે હું નથી આવતો આપને ત્યાં, હવે ખરેખર કહું ને તો ભગવાન દાસજીના ઠાકોરજી તમારે ત્યાં આવે છે। ભગવાન દાસજીના ઠાકોરજી આવે છે, કારણ કે તમારા વૈષ્ણવોના લગભગ દ્રવ્ય એમનામાં અંગીકાર થાય છે, એટલે ખબર પડી ગઈ કે આવા લોકડાઉન, આવી પરિસ્થિતિ જ્યાં કાલ આવો હોય, જ્યાં બધે કથા બંધ હોય અને આ આંગણે કથા થઈ હોય ને અહીંથી બધી સામગ્રી સેવા ત્યાં પહોંચતી હોય, એટલે મહાપ્રભુજી વગર શક્ય જ નથી। એમના વગર શક્ય નથી। એમની પ્રેરણા કરી હોય કે ના તું કરાવો, તું તૈયારી કર, અને તારે ત્યાંથી મારે બધા મનોરથો અંગીકાર કરવા છે, ત્યારે જ આ બધું બન્યું હોય। એટલે સર્વે પરિવારને ખૂબ ખૂબ બધાઈ, खूब खूब शुभकामनाएं। और घर के सारे बच्चे, श्री तुषार भाई, सत्यम भाई, जस्मिन भाई, रवि भाई और सभी छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई। व्यासपीठ से आशीर्वाद दे रहा हूँ कि जे भाव આપણામાં છે રવિ ભાઈ, એવી દીનતા રાખજો અને સદાય વડીલોની સેવા કરજો, વડીલોના ચરણમાં બેસજો। ગણપતિ દાદા એમના માતા પિતાની પરિક્રમા કરી એટલે પૃથ્વીની પરિક્રમા થઈ ગઈ, એટલે જીવતા ઠાકુરજી કોઈ હોય ને આપણા જીવનમાં તો એ આલોકો જ છે। એટલે આલોકોમાં ખૂબ પ્રેમ શ્રદ્ધા રાખશો તો ઠાકુરજી ખૂબ પ્રસન્ન રહેશે। એટલે જીવતા ઠાકુરજી બિરાજે છે હવે આપણી વચ્ચે। જો કે એક મનોજભાઈ નથી તો મનોજભાઈનું સ્વરૂપ સાધના બહેનમાં બિરાજે છે, એમ માનીને આપણે એમનો આશીર્વાદ લેવાનો, दरेक मोटा भाई वडीलों नो आशीर्वाद लेवानो। અને अशोक भाई जसना बहन का तो जीवन ऐसे ही धन्य है, जिनको ऐसी बहू और जिनको ऐसा बेटा ठाकुर जी ने दिया है। इसलिए जहां भी आप सुन रहे हो, यहाँ से मैं आपको वंदन करता हूँ, जय श्री कृष्ण करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। साथे साथे दरेक बाळको ने खूब याद आवशे आपनु, कारण कि 21 દિવસ ક્યાં ગયો ને, સવારથી ચા થી લઈને છેક રાત્રે अलग अलग भोजन।
खूब आनंद आया। पता ही नहीं चला कि किस परिवार में ये निकुंज का एक रिश्ता है, जन्मों जन्म का रिश्ता है। निकुंज में ठाकुर जी ने संबंध बनाए होंगे, उस संबंध का असर अभी दिख रहा है। साथ ही विकास जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में एक काम को करना और एक काम को खूब प्यार से करना, तो विकास जी में वो गुण है कि बहुत प्यार से करते हैं और उसका वो असर दिखता है, उसका वो असर दिखता है। સાથે સાથે ગુરુ અને બધા છોકરાઓ જેમને ખૂબ દોડાદોડી કરી, હું નામ બધાનું એટલા માટે લઉં છું કે ઠાકોરજીની યાદીમાં રાખી દઉં। હવે તમારે નોંધી લેવાનું છે અને બધા ઉપર કૃપાનો વિચાર આપને કરવાનો છે। એટલે બધા નિર્મિત ને ગુરુ ને બીજા અનેક બધા જે લોકોએ દોડાદોડી કરી, યજ્ઞની તૈયારી કરી, બીલાના પાન લઈ આવ્યા, પછી વિસર્જન કરવા જાય, બધી તૈયારીઓ કરે। કારણ કે આ કાર્યક્રમ 7 દિવસનો અલગ અલગ 3 નહીં પણ 21 દિવસનો સળંગ કાર્યક્રમ હતો, એટલે કેટલી બધી તૈયારી થાય। આટલા દિવસો તો યજ્ઞ પણ નથી થયા હજી સુધી, યજ્ઞ પણ 12 દિવસ 11 દિવસ થાય। આ ઇતિહાસ બની ગયું છે સીજે ચોકસી પરિવારમાં અને આપના પૂર્વજો ના પુણ્યનો ઉદય અને ઘરમાં વિરાજતા શ્રી ઠાકોરજીની કૃપા અને જે વલ્લભકુલની ટેલ પહોંચો છો એનો પ્રતાપ, એ બધું આજે એક સાથે આપના પરિવાર ઉપર છે। તો બસ હવે શું કહું, કહેવા જેવું તો ઘણું બધું છે અને કહેવું પણ ઘણું બધું છે। હૃદયમાં તો બહુ ભાવો ભર્યા છે, બહુ પ્રેમ ઉમड़े છે। पता नहीं आज के बाद कितनी याद आएगी आप सबकी, लेकिन बस अब महाप्रभु जी की सेवा में भी जानो जरूरी है। जो आप सबने पधराई है, ये वहां तक पधराने की जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। तो जल्दी जल्दी तैयारी करजो, फरीથી आंगणे प्रभुना नामનું ગુંજન થાય। અને બન્યું ત્યાં સુધી દરેક કથાઓ લેવાનો આગ્રહ રાખ્યો હતો, પણ પ્રભુ કૃપાથી આ મહાસાગર છે એમાંથી જેટલા છૂટી લઈએ ને બહુ ઓછા પડે છે। એટલે આવો આપણે પ્રભુને વિનંતી કરીએ કે હે ગોવિંદ, અમે છેલ્લે આપણા છીએ, આપના જ રહેવા માંગીએ છીએ। જે અપરાધ પડ્યો હોય, જે કંઈક ભૂલ થઈ હોય, જે ગલતીઓ થઈ હોય, એ બધાને માટે આપના દૃઢ યુગલ ચરણારવિંદમાં માથું ઘસીને અને તન મન સાથે આપના ચરણારવિંદમાં સમર્પિત છીએ। તો ભવે ભવે યથા ભક્તિ પાદયોસ્તવ જાયતે તથા કુરુષ્વ દેવેશ नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखसंनस्तं नमामि हरिं परं। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धनाय नमः। હવે મહાપ્રભુજીના આશીર્વાદ સ્વરૂપ વસ્ત્ર છે, એટલે સૌથી પહેલા દેવેન્દ્રભાઈ આઈએ।